Good morning, students. It is the 10th class for chemistry. The topic is combustion and flame. Combustion is a chemical process. During which क्या होता है इस प्रोसेस में हीट पैदा होता है एंड लाइट पैदा, और हीट पैदा होता है, लाइट पैदा होता है। तो हीट और लाइट को पैदा करने के लिए अपने आप को जलाता कौन जलाता है? कौन जलाता है खुद को, जिससे कि कंबशन होता है? तो जो जलाता है उसका नाम फ्यूल है, ईंधन है। ईंधन जलाता है। हर वो ईंधन जो है, अगर लिक्विड है और सॉलिड है, अगर ये दोनों फ्यूल है, फ्यूल तीन तरह का होता ना, लिक्विड, सॉलिड और गैस। तो लिक्विड फ्यूल और सॉलिड फ्यूल है इफ वेपोराइजेस, इफ वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब वाष्पशील। क्या होता है हिंदी? वाष्पशील। इफ एनी लिक्विड और सॉलिड फ्यूल, all solids are not fuel, all liquids are not fuel, because all solids does not burn, नहीं जलता है, all liquids does not burn, नहीं जलता है, so these are not fuel. But if a solid like coal, coke, gas, carbon, etc. burns, liquid like kerosene, petrol, diesel, etc. burn and produce heat and light. So these are fuels. The fuel are of two types. Volatile, वाष्प में बदलने वाला, तो इसमें फ्लेम पैदा होगा, फ्लेम पैदा होगा। उसके बाद अगर गैसियस फ्यूल है, गैसियस फ्यूल है, तो इसको अगर जो है आप हीट देंगे तो अगर वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल कोई सवाल पैदा नहीं होता, फ्लेम इसमें पैदा होगा। तो फ्लेम अगर सॉलिड और लिक्विड में पैदा हुआ तो वो कहेंगे कि ये वोलेटाइल है। और गैस में तो चूंकि गैस की खासियत है, गैस का ये प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स है ऊपर जाना, और ये जलता हुआ ऊपर जाता है, तो इससे फ्लेम यानी लौ बनता है। फ्लेम इज द रीजन ऑफ कंबशन। अब देखिए, कंबशन जो है दो तरह का होता है। कंबशन ऐसे तो बोला गया ऑटो कंबशन जो खुद ब खुद जल जाए, रैपिड कंबशन जो तेजी से जले, स्लो कंबशन जो धीरे धीरे जले, और एक्सप्लोजन जो कि धमाके के साथ, आवाज के साथ जले। ऐसे कंबशन जो है ना, मैं ऑक्सीजन तो जरूरी है ना, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के विचार से इनकम्प्लीट कंबशन और कंप्लीट कंबशन है। इनकम्प्लीट और कंप्लीट। कंप्लीट कंबशन होने के लिए फ्लेम भी थोड़ा आइडियल हो और सूखा हुआ हो, यानी कि उसके अंदर कोई वाटर वगैरह ना हो जो उसके इग्निशन टेम्परेचर को कम करे। फ्लेम भी और ऑक्सीजन का सप्लाई भी भरपूर होना चाहिए, तो ये कंप्लीट कंबशन होगा। अगर फ्लेम बहुत अच्छा, ऑक्सीजन का सप्लाई बहुत थोड़ा है, तो इनकम्प्लीट कंबशन होगा। जैसे भीगा हुआ लकड़ी है, इसमें ऑक्सीजन जोड़िए। अब जो है ये अगर बढ़िया से नहीं जला, इनकम्प्लीट कंबशन हुआ, तो इससे जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड में पैदा होकर कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होगा, और ऊपर से स्मोक, धुआं निकलेगा। धुआं का निकलना ही ये बताता है कि इनकम्प्लीट कंबशन है। ये बात थोड़ा सा क्लियर हुआ। उसके बाद कंप्लीट अगर है, कंप्लीट कंबशन है, यानी कि कार्बन जलता है। किसी भी ईंधन में क्या जलता है? कार्बन जलता है।
और ऑक्सीजन भी है, और ये कंप्लीट कंबशन हो रहा है, कंप्लीट कंबशन। तो इसमें धुआं नहीं बल्कि कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट पैदा होगा। आप जानते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीली गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि गर्म गैस है, जहरीली नहीं है, और इससे हीट पैदा होता है। तो आप जो है फ्लेम का देखिए, फ्लेम बनता है वोलेटाइल से या गैसियस से? वोलेटाइल सब्सटेंस से। देखो कोयला, कोक, चारकोल, लकड़ी का कोयला, ये सब देखिए। अगर कोयला को आप जलते हुए कहीं पर जाइए, साइंस क्या है कि सिस्टमेटिक नॉलेज है, गेन्ड बाय एक्सपेरिमेंट। आप चले जाइए कहीं पे चूल्हा जल रहा हो, आप तो गैस वाले न हो, आप चले जाओ जहाँ पे कहीं पे चूल्हा जल रहा हो और चूल्हे में कोयला डाला गया हो, आप देखोगे कि बिगिनिंग में, शुरू में, बिगिनिंग में क्या होता है कि कोयला फ्लेम देता है। आप कहिएगा कि बताया गया कि सॉलिड फ्लेम नहीं देता है और यहाँ कोयला फ्लेम देता है, आप जो चाहोगे इल्जाम दे देना। लेकिन आज के इंसान को दूसरे का डिमेरिट खूब नजर आता है, और अपना डाला जो खुद पे नजर, तो मुझसे बुरा कोई नहीं। यानी कि कोल बिगिनिंग में फ्लेम देता है। फ्लेम अगर दे, इफ फ्लेम मिले, यानी इफ फ्लेम दे, तो क्या कहिएगा? इफ फ्लेम दे तो क्या कहिएगा कि इसके अंदर वोलेटाइल है। क्या चीज? कोयला वोलेटाइल नहीं होता है, वोलेटाइल इम्प्यूरिटीज इसके साथ मिला होगा, इसके वजह से फ्लेम दे रहा। जब ये इम्प्यूरिटीज जल के खत्म हो जाएगा तो फ्लेम भी आना बंद हो जाएगा। इसलिए कोयला अगर बिगिनिंग में फ्लेम देता है तो ये बात गलत नहीं होगी कि सॉलिड फ्लेम नहीं दे सकता, क्योंकि वोलेटाइल सॉलिड फ्लेम दे सकता है, तो वोलेटाइल लिक्विड भी फ्लेम दे सकता है। तो इम्प्योरिटीज वोलेटाइल है, फ्लेम अगर इफ फ्लेम दे, अगर फ्लेम दे, हम जो थोड़ा देसला भाषा इंग्लिश वाला बोलते हैं कि आपको बात समझ में आए। वोलेटाइल इम्प्योरिटीज अगर है तो फ्लेम निकलेगा और थोड़ी देर के बाद कोयला जो है फ्लेम देना बंद करेगा, यानी कि फ्लेम नहीं होगा। यानी इसके अंदर जो वोलेटाइल इम्प्योरिटीज था, इसका क्या हो गया? ये एंड कर गया, खत्म हो गया। आप लोग लास्ट बोलिएगा। देखिए कोक के अंदर भी यही बात है, चारकोल के अंदर भी यही बात है जो कोयला के अंदर है। तो फ्लेम अगर देता है तो आप थोड़ी देर इंतजार करके देखते रहिएगा, इस तरह से खड़े रहिएगा और देखते रहिएगा कि फ्लेम दे रहा। तो आप अपने जिस साथी के साथ खड़े हैं डिस्कशन कीजिएगा कि ये फ्लेम क्यों देता है, सॉलिड को फ्लेम नहीं देना चाहिए। इसका मतलब इम्प्यूरिटीज। इम्प्यूरिटीज कैसा है? नॉन वोलेटाइल, वोलेटाइल है, इसलिए वोलेटाइल की वाष्प का है कि ये वाष्प का एक गुण है कि ऊपर है। ये बात क्लियर हो गया कि वोलेटाइल इम्प्यूरिटीज होगा तो देगा। अब जो है हम चलते हैं वैक्स के केस। वैक्स सॉलिड है तो वैक्स ये खुद जो है वोलेटाइल है, वोलेटाइल है। पहले पिघला, मेल्ट करा, मेल्ट करेगा तो लिक्विड बनेगा और लिक्विड बन कर करके वोलेटाइल होगा। तो तीन तरह का फ्लेम, देखिए हम मोमबत्ती का नक्शा बनाते हैं। आप ये वैक्स है, कैंडल है, कैंडल में एक बत्ती डालिए, विक डालिए और इसके अंदर जो है आप आग जलाइए, विक करिए। तो देखिए सबसे पहला ये जोन है, दूसरा जोन ये जोन है, तीसरा जोन ये जोन है, चौथा कोई जोन नहीं होता। ये ब्लू नजर आता है। आप जलते हुए स्टोव को देखो, गैस बर्नर को देखो, उसके अंदर जो है छेद होता है। छेद क्यों होता है? तो ऑक्सीजन आए, और एक छेद अंदर से होता है कि एलपीजी आए। तो एलपीजी ऑक्सीजन से संपर्क करा और कंप्लीट कंबशन हुआ। कंप्लीट कंबशन होगा तो कलर फ्लेम का ब्लू होगा, और ये सबसे हॉटेस्ट होता है। ब्लू सबसे हॉटेस्ट होता है
उसके बाद इसके अंदर सिर्फ गर्मी होता, लाइट नहीं होता है, इसलिए जो है इसको कहते हैं नॉन वोलेटाइल जो, नॉन ल्यूमिनस जो। ल्यूमिनस हर वो ऑब्जेक्ट जो लाइट देता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, और हर वो ऑब्जेक्ट जो लाइट नहीं दे नॉन ल्यूमिनस होता। देखो ये है नॉन ल्यूमिनस, ये है नॉन ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस, और ये नॉन ल्यूमिनस है बिल्कुल जो है, ये भी नॉन ल्यूमिनस है, ये लाइट नहीं देता है। अब पीला वाला पार्ट देखो, येलो, येलो फ्लेम, येलो फ्लेम बीट वाला होता है, ये ल्यूमिनस भी होता है। सबसे ज्यादा हीट ये देता है, उसके बाद हीट ये देता है, और सबसे कम हीट नीचे वाला जोन देता है, इनर मोस्ट जोन। तो 3 जोन हुआ। ये ब्लू है, ब्लू जहां भी देखें आप फ्लेम कहिएगा कि सबसे ज्यादा हीट ये दे रहा। येलो देखेंगे तो मॉडरेट हीट दे रहा लाइट के साथ, और नीचे जो है ब्लैक बढ़िया से इसको ऑक्सीजन मिल ही नहीं पा रहा, अंदर ऑक्सीजन इसके जा नहीं पा रहा। ये जो है बिल्कुल जो है सबसे कम हॉट जोन होता है, और नॉन ल्यूमिनस होता, लाइट ये भी नहीं देता, लाइट ये भी नहीं देता, लाइट पीला वाला देता। इस तरह से आपको अगर फ्लेम के बारे में पूरा, ये चूंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, फ्लेम ही पर आज हमने अपनी बात को रखा, और फ्लेम के बारे में आप जो है एक्स्ट्रा बुक या एनसीईआरटी में सर्च करें। अगर फ्लेम के बारे में चर्चा हो तो आप गैदर करें, और फिर भी दूसरे जितने भी सोर्सेज हैं आप उससे फ्लेम को देखें। फ्लेम में हमारे समझ से यही बातें आपको मिलेंगी। थैंक यू।